नमस्ते दोस्तों, मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीते दिनों एक मुद्दा काफी गर्म रहा। इसके अंदर कहा गया कि ओम और अल्लाह एक ही है। कुछ लोग इस पक्ष में थे कि जो बात कही गई है ये गलत है, कुछ का कहना सही है। मुस्लिम और हिंदू दोनों ही तरफ के जो लोग थे उनमें आपसी एक तरह से विवाद आरंभ हो गया। लेकिन इसी विवाद के अंदर बहुत सारे लोग थे जो वास्तव में ये मान के चलते हैं कि हिंदू सनातन परंपरा वास्तव में सनातन है और उनका जुड़ाव हमेशा से ही सनातन परंपरा के साथ रहा है। वो किसी भी मजहब के हों, किसी भी धर्म को माने, किसी भी पंथ को माने, लेकिन वो आखिर में हिंदू धर्म के प्रति अपना स्नेह दिल में रखते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति, उन्होंने मुंबई में बीते दिनों एक मंदिर जो कि बिल्कुल टूट चुका था, जिसके एक तरह से जर्जर हालत में था, उसका जीर्णोद्धार कराया। खास बात ये थी कि वे व्यक्ति इस्लाम को मानने वाले। जी हाँ, आज हम उन्हीं से चर्चा करेंगे कि वे इस पूरे मुद्दे को किस नज़र से देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से श्री जाहिद एम शाह। जाहिद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आपको बता दूं, जाहिद जी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे इस तरह के जो स्क्रिप्ट्स हैं, कहानियाँ लिखती हैं जो हिंदू धर्म और हिंदू लोगों की भावनाओं को सामने लेकर आता है, जिसको आज लोग देख नहीं पाते, या ऐसे मुद्दे जो हमारे देश के लिए और इस देश की अखंडता के लिए ज़रूरी हैं, उन मुद्दों को लेकर बहुत सारी वेब सीरीज़ और मूवीज़ पर आप काम कर रहे हैं। शाह साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मंदिर के बारे में मैंने अभी बताया अपने दर्शकों को, आखिर वो क्या था कि आपने मंदिर को जो उसका जीर्णोद्धार कराया, उसको ठीक करवाया। आपके मन में एक मुस्लिम होते हुए उस मंदिर को ठीक करवाने की भावना कैसे आई? अमित जी, पहले तो मैं सभी दर्शकों का, जो आपके दर्शक हैं उनको सबको जो है बहुत बहुत नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि मेरी क्या औकात है कि मैं भोले के दरबार को बनवाता, या मैं तो यूँ कहूँगा कि भोले ने मुझे चुन लिया। इत्तेफ़ाक था कि उस शमशान में मेरा जाना हुआ और वहाँ पर जिसका क्रियाक्रम हो रहा था उनमें से मैं किसी को भी नहीं जानता था। वो हमारे एक दोस्त थे, उनके पिताजी का देहांत। अब चूँकि मैं किसी को जानता नहीं, तो वहाँ पर लकड़ियों के पीछे एक छिपा हुआ मंदिर, जब कोई चीज़ जो है स्क्रैप हम लोग मान लेते हैं कि यार यहाँ कोई जाता आता नहीं है, तो आप देखते हैं कि जिस प्लॉट के अंदर कोई आता जाता नहीं, तो सारे मोहल्ले का कूड़ा वहाँ पहुँच जाता है। तो ऐसी लकड़ियों के पीछे मैं जाकर के खड़ा हुआ, तो वहाँ पर एक पुजारी साहब थे, वो आए और उन्होंने बड़े आदेशात्मक तरीके से मुझसे कहा कि यहाँ। मुझे अच्छा-सा भी नहीं लगा। मैंने कहा यार चलिए, अब चूँकि बुज़ुर्ग आदमी हैं तो उनका क्या। उन्होंने जाके दिखाया, कहने लगे ये देखो ऊपर शिवाला जो है, वो सुरंग सी जो होती है, आपने लंबी सी सुरंग देखी होगी। और उसके नीचे शिवजी महाराज विराज थे और उनके ऊपर जो है, जो बैनर होते हैं जो हम लोग बना लेते हैं, उसकी जो है उन्होंने जो है सेफ्टी कर रखी थी कि ताकि पानी ना गिरे, या जो ऊपर जो चरिंदे-परिंदे हैं जो वो बीट वगैरह करते हैं वो ना गिरे। तो बोले कि ये बरसातों में भोले के ऊपर पानी गिरता। तो मैंने उनकी तरफ रिएक्शन दिया, भाई मुझे ये बात आप क्यों बता रहे हैं? फिर वो मुझे पीछे ले गए मंदिर के। बोले प्लास्टर टूटा हुआ है, ऊपर शिवालय टूटा हुआ है, फर्श टूटा हुआ है। तो मैंने कहा कि इन सब बातों से मेरा क्या लेना-देना है? तो मैंने कहा कि अपना मैं परिचय दूँ, मैंने उनसे कहा कि मेरा नाम ज़ाहिद एम शाह है। तो पंडित जी बोले, भई देखो मुझे आदेश हुआ था कि भोले का संदेश आप तक दे दूँ, तो लिहाज़ा आपको मैंने संदेश दे दिया है। अब आप कौन हैं, कौन नहीं है, मैं नहीं जानता। अब 2 दिन तक तो ये ऐसा रहा, मैंने कहा चलिए देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे है। तो 2 दिन के बाद अचानक से ख़्याल आया, आजकल आप देख रहे हैं कोरोना काल के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। मैंने हिसाब-किताब लगाया, तो मैंने कहा कि कम से कम अगर हम इसको लेकर के चलते हैं, तो 50,000 रुपए तो कम से कम लग ही जाएँगे, अगर हम छोटा-छोटा भी काम अगर हम करते हैं इसके अंदर। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि ये 50,000 की रकम कहाँ से आएगी?
तो रात को बैठा हुआ था तो अचानक से दिल में ख्याल आया, मैंने अल्लाह का नाम लेकर के मैंने कहा, देख भोले, अब मैंने कहा कि तेरा काम है, तू ही कराएगा। और मैंने कहा, मुझे तो पता नहीं कैसे होगा। तो मैंने एक मैसेज डाला कि आज परीक्षा है आपकी आस्था की और मेरे विश्वास की, और अपने मित्रों को भेज दिया। आप अमित जी, मैं आपको क्या बताऊं, जब मेरी सुबह आंख खुली तो मैंने देखा कि 35,705 रुपए मेरे अकाउंट के अंदर थे। और उसके बाद जो पैसा आना शुरू हुआ, शाम तक तमाम पैसा जो था वो अकाउंट के अंदर 57,000 से ऊपर पैसे आ गए। मैंने कहा कि 50 मांगे थे, तो तूने तो 57 दे दिए। आनंद फानन में वो काम शुरू हो गया। मैं ये सोच रहा था कि लोगों से जाके बात करूंगा, लोगों को बताऊंगा कि भाई इस प्रकार का एक मंदिर है, उसके लिए आप जो है जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं, क्योंकि दान तो नहीं कर सकते, दान देने वाला तो दुनिया को दान देने वाला है? महादेव जी। ये जो लोग थे ये सब हिंदू धर्म को मानने वाले थे या इसमें मुस्लिम्स भी थे आपके साथ? अब देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इंसानियत से बड़ा धर्म नहीं है। अब इसके अंदर क्या है कि क्योंकि अब देश जो है वो उसके अंदर हमारे हिंदू भाइयों की तादाद ज़्यादा है, तो 80% से ज़्यादा जो दान आया वो हिंदू भाइयों से आया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसके अंदर यूनुस भाई भी जुड़ गए, नौशाद भाई भी जुड़ गए, और नज़ीर खान साहब भी जुड़ गए। ये जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग थे, इसके अंदर असद भाई ने भी मदद की। कहने लगे, भाई जाहिद भाई आप कर रहे हैं तो चलिए हम भी चलते हैं। जिन लोगों ने हमें आर्थिक मदद नहीं करी, वो उन्होंने शर्म किया। ये लोगों ने मेहनत की कि भाई किसी तरीके से की कोई कमी ना रह जाए, जैसे दरियाँ लानी, लाइटें लगानी, आपका जब वो प्रसाद बन रहा था, प्रसाद के अंदर मदद करना, और जो साफ-सफाई थी उन्होंने वहाँ पे उससे भी करा, और बहुत आनंदित माहौल हो गया। ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं अपने ही मज़हब का काम कर रहा हूँ। जाहिद जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जी, आप इस्लाम को मानते हैं और अभी जी, आपने जैसे बात कही अल्लाह का नाम लेने की बात कही। लेकिन जी, इस्लाम के अंदर जो है बुत परस्ती वैसे तो कहा जाए सनातन धर्म के अंदर वेदों में कहीं भी किसी भी तरह से हाँ, आकार का पूजा नहीं की जाती। वहाँ भी ईश्वर को निराकार और हर कण-कण में व्यापक कहा गया है। जी, जी। आपके जो मन में कैसे आया कि मंदिर का मैं जीर्णोद्धार करा दूँ मंदिर का? तो कहीं जो इस्लाम को मानने वाले लोग थे, उन्होंने आपका विरोध नहीं किया कि ये क्या कर रहे हो? देखिए, मैं आपको बताऊँ, नालायक जो हैं दोनों तरफ। जो आपको बता दें कि जहाँ तक है कि मेरी आस्था मेरे साथ, तेरी आस्था तेरे साथ, मेरा मज़हब अव्वल है, मेरे लिए है, ये अमित जी के लिए नहीं है। शर्मा जी का जो धर्म है उनके लिए अव्वल है। अगर हम दोनों अपने ही अपने धर्म के ऊपर चलते हैं या चलें, तो इस देश के अंदर कोई समस्या ही नहीं होगी। जब धर्म के बजाय हम अधर्मी हो जाते हैं और फिर धर्म की बात करते हैं, तब जो है आपको बता दें कि विवाद पैदा होता है। और जहाँ तक इस्लाम की बात है कि भई इस्लाम के अंदर जो है मूर्ति पूजा का या फिर जो है बुत परस्ती का जो है वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आप देखें कि हम वेदों की बात करते हैं, पुराणों की बात करते हैं, तो निरंकार जो है वो तो ईश्वर है ही है। लेकिन चूँकि अब आपने उसको आकार देने की बात करी है, क्या है कि जो चीज़ दिखती है हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में कहते हैं वो बिकती है। ऐसे ही आस्था का भी सवाल है। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की हम बात करें, तो अभी किसी ने देखा तो है नहीं, लेकिन एक आकार दे दिया। आकार देने के लिए क्या था कि जो जो चक्षु होने चाहिए, जो जिसको हम कहना चाहिए कि जो दृष्टि होती है आपकी ईश्वर को देखने की, वो सबके पास होती है। तो सब तक ईश्वर का संदेश पहुँचाने के लिए ये चिन्ह तैयार किए गए थे। अभी मैं मानस पीयूष पढ़ता हूँ, मानस पीयूष के अंदर बहुत सारे सवाल हैं, और ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं आपको कहूँ कि सनातन से पुराना और सनातन धर्म जो है, यही धर्म है असल में। बाकी जितने और आप मज़ाहिब देखते हैं, ये सब मत हैं, और मैं ये किसी पर थोप नहीं रहा हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत राय है ये। मैं अपनी व्यक्तिगत राय आपके सामने जो है, जो मेरी अपनी पढ़ाई है, जो मेरी अपनी शोध है, उसके हिसाब से मैं सनातन को जो है उसको धर्म मानता हूँ। क्योंकि आप धर्म वो है जो आपको आपको जो है एक दिशा दिखाता है।
आप देखिए, और आपने कभी नहीं सुना होगा कि सनातनियों ने किसी देश के ऊपर हमला किया, किसी के साथ अधर्म किया। जब भी बात होती थी, वो सदैव कुटुंब की बात करी सनातन ने। है ना? हम 1-2 एग्ज़ाम्पल दे देते हैं किसी भी रिलिजन की, मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलिजन का नाम नहीं लूँगा आपसे कि वो हमारे पास 1 या 2 एग्ज़ाम्पल हैं, लेकिन सनातन के पास तो इतने एग्ज़ाम्पल हैं, आप गिनते-गिनते थक जाएँगे, आपकी उँगलियाँ जो हैं वो गिनते-गिनते थक जाएँगी। तो कहने का अर्थ वही आ रहा है कि जो सच है, वो सच है। उस सच के अंदर से जो थोड़ा-बहुत सच निकलता है, जो सभी धर्मों के अंदर पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि कि जी इस्लाम में ये है, क्रिश्चियनिटी के अंदर ये है, ज्यूज़ के अंदर ये है। आपको कहीं अपनी किताबों को तो उठाइए, अपने वेदों को उठाइए, अपने पुराणों को उठाइए, उपनिषदों को उठाइए, अपनी रामायण और गीता को उठाइए, आपको लगेगा कि जैसे कोई चीज़ यहाँ से चोरी होकर के वहाँ पहुँच गई है। लेकिन अच्छी चीज़ चोरी नहीं होती, वो एडॉप्ट होती है। इन्होंने हम सब लोगों ने उन उन चीज़ों को एडॉप्ट किया, उन्हें ग्रहण किया। तो अब चोरी शब्द जो है मैं उसके लिए माज़रत चाहूँगा, वो वापस ले रहा हूँ मैं अपना शब्द, क्योंकि अच्छी चीज़ चोरी नहीं हुआ करती। जी। अब आपसे एक और मुद्दे पे चर्चा करना चाहेंगे कि अभी हाल ही में एक उलेमाओं का एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ, उसके अंदर एक जो इस्लामिक नेता हैं, उन्होंने बात कही कि ओम और अल्लाह एक ही है। उसको लेकर कुछ लोगों के अपने-अपने मत थे। हिंदू जो नेता या हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए जो साधु-संत थे, उनके अपने विचार थे। कुछ लोगों के अपने विचार थे। आप एक ऐसे व्यक्ति जो हमने अभी चर्चा में भी लगा कि जो दोनों ही चीज़ों को अपने अलग नज़रिए से देखता है, धर्म को अलग नज़रिए से और सनातन धर्म की जो विचारधारा है उसको अपनी विचारधारा मान के चलता है। तो आपकी नज़र में ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ओम और इस्लाम में अल्लाह का जो एक होने की बात कही गई, इसमें आप किस नज़र से देखते हैं इसको? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि मौलाना मदनी साहब जो हैं, असद मदनी साहब एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं और उलमाए दीन हैं, और उन्होंने बड़ी खिदमत की है इस्लाम की, ऐसा नहीं है कि उनके बारे में कुछ कहा जाए। लेकिन वही वाली बात है कि कभी न कभी सच ज़बाँ पे आ ही जाता है। तो उन्होंने जो बात कही है, और वो बात जाने या अनजाने, मैं नहीं कहूँगा कि उनका उस वक़्त क्या ख़यालात रहे होंगे, उनके ज़हन में क्या चल रहा होगा। लेकिन हम आनी, आनी, आनी करते रहें या हम टोटी-टोटी करते रहें, तो एक समय ऐसा आता है कि आप जो हैं मतलब अ, आनी, आनी, नानी, नानी को पानी, पानी करने लगते हैं, जो उसकी वास्तविक नाम है वो सामने आ जाता है। तो आपने सुना भी होगा कि महात्मा बुद्ध ने कहा था अंगुलीमाल से कि भाई तुम राम, राम नहीं कह सकते, तो मरा-मरा कहो, क्योंकि तुम्हारा प्रोफ़ेशन है। तो उसने मरा-मरा कहता रहा और एक समय ऐसा आया, मरा-मरा समाप्त हो गया और उसके मुँह से राम, राम निकल गया। तो अब ओम की जहाँ हम बात कर रहे हैं, ओम की बात करते हैं, तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो हमारे जो है शरीर के अंदर 9 द्वार आप देखेंगे। 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 2 नाक के नथुने, 1 मुँह है, 1 मल द्वार है, 1 मूत्र द्वार। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करने के साथ आप भी करके देखिएगा, और मेरे कहने से मत कीजिएगा, सच्चे मन से कीजिएगा। तो 7 द्वार जो हैं आपके एक्टिव होते हैं। जबकि अगर मैं अल्लाह का उच्चारण करूँगा, तो 1 ही द्वार जो है, या फिर 2 द्वार, 3 द्वार उसके अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो एक तो ये बात हो जाती है ओम का उच्चारण की। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन, अगर आप कहें कि ओम है, तो फिर उसके अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इस बात को कहने में, मुझे तो नहीं होगी। और दूसरी बात है कि नासा ने भी इस बात का दावा किया। कुछ लोग कह रहे हैं ये यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, ऐसा नहीं। आप जाएँगे, आप पब्लिक डोमेन में जाएँगे और नासा की साइट पे जाएँगे, तो उन्होंने जो है वो ओम की ध्वनि जो है अंतरिक्ष में सुनी, और उसकी रिकॉर्डिंग है बाकायदा, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग नहीं है, उनके पास रिकॉर्डिंग थी। तो जो चीज़ अंतरिक्ष में घूम रही है, उसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? आप ये सोचिए आप। अब नहीं मानने को तो आप कुछ भी मत मानिए, आप जीवित हैं, ये भी मत मानिए, तो आपको कौन रोक सकता है इस बात के लिए?
और जहां तक ताल्लुक है अल्लाह और ओम एक होने का, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उनका नजरिया क्या रहा क्या नहीं रहा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप ओम को आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मैंने लिखा हुआ है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये लिखा हुआ है ओम। ये आपको शायद अभी धुंधला दिख रहा होगा, देखिए जरा सा इसको क्लियर करें, ये देखिए अभी दिखा है ना, नहीं दिखा। और अच्छा, ये अब ये ओम है, अब इस ओम को हम ऐसे कर देते हैं, ये देखिए, अब इसको हमने ऐसे करके ऐसे कर, ये सॉरी ऐसे कर, तो ये देखिए, तो ये जो है अरबी का अल्फाबेट आप देखेंगे, ये तैयार हो गया अल्लाह। आप अरबी में अल्लाह लिखा हुआ देखेंगे, देखिए ये अल्लाह लिखा हुआ है इस तरफ, ये मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ, ये क्या है, अरे देखा, आपको देखा, हाँ हाँ। तो कहने का अर्थ यही है कि जब सिंबल को तैयार करते हुए जब इस्लाम का उदय हुआ, तो उदय होने के साथ क्या है कि कुछ शब्दों को आपने लिखा, आपने शब्दों को बनाया, और शब्द जो हैं वो आप ये नहीं कह सकते कि आपके अपने खुद के जो है इजाद किए हुए होते हैं। हम कहीं ना कहीं से इंस्पायर होते हैं। पहले हम जो लिखते थे, जो हमारे पास जो प्राचीन भाषाएं हैं, क्योंकि हमें लिखना नहीं आता, तो वहाँ तो हम चित्र बना देते थे, पेड़ के, भेड़ के, और आपके जो हैं छोटे छोटे पत्थरों के, या फिर नदी के। नदी का एक हमारा सिंबल होता था, जो हमारे अभी पुरातत्व विभाग वालों ने जो उस लैंग्वेज को समझ करके जो है उसका जो है इतिहास निकाला है ना। तो वो इतिहास कैसे मिला हमें? उन चित्रों के माध्यम से, कि हमने अंदाजा लगाया कि ये भेड़ का चित्र रहा होगा, ये जो बलि चढ़ा रहे हैं इनकी बलि प्रथा रही होगी, उनकी एक पूजा प्रथा रही होगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड रहा होगा। तो जो भी कुछ उनका रहा होगा, तो उन्होंने उन सब चीजों के चित्र बनानी है, क्योंकि उनके पास जबान नहीं थी और उनके पास वो लैंग्वेज नहीं थी। वो आपस में जो है वो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते थे, या फिर एक ध्वनि निकाल करके अपनी बात को एक दूसरे को तक पहुंचाते थे। ऐसे जैसे हम बात कर रहे हैं, ऐसी बात वो नहीं करते थे। आपने टार्जन फिल्म देखी होगी, टार्जन फिल्म के अंदर जो टार्जन था वो क्या करता था? "ऊ", ये था। तो टार्जन की अपनी भाषा नहीं थी, उसके पास सिर्फ एक जो अल्लाह ने उसको एक वो दे रखी थी साउंड, उस साउंड के साथ वो खेलता रहा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी ओम और अल्लाह के ऊपर जो ये विवाद है, अभी जो मैं मदनी साहब मुझे मिलेंगे, क्योंकि मैं आता जाता रहता हूं, दिल्ली देवबंद भी आता जाता रहता हूं, तो मैं उनसे ये बात कहूंगा कि उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, जो अभी ये माफी मांगते फिर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत सही और सत्य बात कही थी, और सत्य को स्वीकार करने के लिए हमें किसी डर की जरूरत नहीं है, हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए। मैं अपने आप को सनातनी मुसलमान कहता हूँ। मेरे यहाँ जो है आप आएंगे, आप देखेंगे, तो मेरे घर के अंदर मूर्ति रखने के ऊपर किसी या किसी भगवान की, किसी के भी भगवान की फोटो लगाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरे बच्चों को कोई आपत्ति नहीं। क्या अब अगर आप ये कहते हैं कि साहब ये बुत परस्ती जो है, बुत परस्ती के लिए चूंकि मेरा मजहब नहीं कहता, तो मेरे मजहब में जिस चीज की ममानियत है या मनाही है, तो अगर मैं वो काम कर रहा हूँ तो वो शिर्क कहलाएगा। या तो मुझे मजहब छोड़ना चाहिए फिर, अगर मैं कहता हूँ। लेकिन मेरे बाप दादा चूंकि इस्लाम से जुड़े हुए थे, इस्लाम को मानने वाले थे, तो मैं भी इस्लाम को मानने वाला हूँ, मेरे बच्चे भी इस्लाम को मानने वाले हैं। लेकिन अब मैं किसी के ऊपर इस्लाम को थोपने लगूं, ये तन से जुदा और इससे जुदा और उससे जुदा मैं करने लगूं, तो फिर मैं मुसलमान नहीं हूं, इंसान भी नहीं हूं। आपको इसकी मेरी जो मुखालफत है इससे है कि साहब आप किसी के मजहब के ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हैं, किसी के मजहब को, किसी और मजहब को मानने वाले का सर से तन जुदा क्यों कर सकते हैं? अब नुपुर शर्मा वाले एपिसोड को आप ले लीजिए। नुपुर शर्मा वाला एपिसोड था, मैंने कई दफा कहा है कि हमें एक स्वस्थ डिबेट करनी चाहिए। अगर मेरे पैगंबर के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, बल्कि मैं अपनी जबान और अपनी जहानत और अपनी अकल का इस्तेमाल करूंगा, उस आदमी को मुतमईन करने के लिए, उसे सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो आधी और अधूरी है, तो इसे मैं आपकी मुकम्मल किए देता हूँ। आज जब हम उठा लेते हैं चापड़, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास तर्क खत्म हो गए हैं, अब हमें कुतर्क के ऊपर हम उतर आए। तो ये चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। आज पूरी दुनिया के अंदर जो आप देख रहे हैं मुसलमानों की और इस्लाम को मानने वालों की जो छवि खराब हुई है, उसके पीछे
एक सबसे बड़ी वजह है जहालत आपकी। आप सवाल का जवाब नहीं देते, पत्थर उठा लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आज आप कई मेरे मित्र हैं कह रहे हैं यार लोग हमें शक की नज़र से देखते हैं। मैंने कहा तो ये तौक जो है, ये तमगा जो है वो गले के अंदर किसने डाला? क्या किसी हिंदू ने आके डाल दिया, किसी ईसाई ने आके डाल दिया, किसी बौद्ध ने डाल दिया, किसी जैन ने डाल दिया? देखिए मैं तमाम लोगों से, तमाम भारतवर्ष के लोगों से, हिंदुस्तान के अंदर जितने लोग रहते हैं, अभी पिछले दिनों जो है मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि हम सबका डीएनए एक है। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं। तो मुझे जहाँ तक मेरी अपनी रिसर्च है, तो मैं मुझे नहीं लगता कि कोई हम में से सऊदीया से आया है। ये सब भारत के नागरिक थे और भारत के अंदर ही लोगों ने अपने धर्म को कुछ लोगों के उपेक्षित करने की वजह से अपने आप को कन्वर्ट किया। छोटी-सी और बात बताऊँ, हमारे बहुत अज़ीज़ थे, आपको बताएँ हनीफ शास्त्री साहब। जो शास्त्री शब्द था वो शंकर दयाल जी ने हनीफ साहब को दिया था और वो बड़े प्रख्यात पंडित थे संस्कृत के अंदर। आप जाएँगे डोमिन के अंदर जाइए, उनको सुनिए। उनका जो प्रयास था, जब मैंने उनको स्टडी करना शुरू करा, उनका प्रयास ये था कि मुसलमानों तक गीता, वेद, पुराण, उपनिषद ये सारे के सारे उनके घरों तक पहुँचे, ताकि उन्हें ये अंदाज़ा हो। और वो संस्कृत के अंदर जिस तरीके के वो भाषण दिया करते थे और वो लोगों को समझाया करते थे, ये मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, रूलिंग पार्टी थी, क्योंकि देश के अंदर 1947 के बाद किस पार्टी ने राज किया मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। उन्होंने उन्हें एक सीमित दायरे में बाँध के रखा। अगर कहीं खुदा ना ख़ास्ता हनीफ शास्त्री साहब को आपने खुला छोड़ दिया होता, तो आज हम ओम और अल्लाह के ऊपर बात ही ना करते। क्योंकि दोनों दोनों चीज़ों का हमारे बच्चे-बच्चे को पता होता कि अल्लाह क्या है, ओम क्या है। जी, बिल्कुल ये जो आपने बात कही और आज हम देखते हैं कि जो सनातन धर्म की पुस्तक और ग्रंथों को आप पढ़ने की बात कर रहे हैं, उनको लोग पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपने बात कही, वो उस प्रकार से ना करके केवल उसमें से अलग-अलग तरह की व्याख्याएँ निकालने का प्रयास करते हैं और उसको कहीं न कहीं अपने जो विचार हैं, उनको उसके ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं। आपसे बात करके, चर्चा करके आज बहुत हमारे दर्शकों को अच्छा लगा होगा और आशा करते हैं आप भारत संदेश के साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों आज हम जाहिद अहमद जी से विदा लेते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।